नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया, गजब, धांसू, बोले तो एकदम बिंदास। देखिए, अब हम दो बातें सीखेंगे पहले। अभी तक हमने डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या होती है, डेप्रिशिएबल अमाउंट, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, लाइफ, सिस्टमैटिक मैनर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में पूरा, और डब्ल्यूडीवी मेथड के बारे में पूरा पढ़ लिया था। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी, ये सारी बात हमने कर ली थी दो मेथड के बारे में। अब मैं आपको ना दो बातें बताने वाला हूँ कि अभी तक मैंने जो नहीं बताई थी आपको, कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। हमने इतनी सारी बातें पढ़ ली, बट पढ़ क्यों रहे हैं ये तो बता दो। इसके पीछे कुछ तो बातें होंगी, इतनी सारी बातें आपको पढ़ाई जा रही है डेप्रिसिएशन को लेके। तो पहले तो वाई डेप्रिसिएशन ये हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किन एसेट्स के ऊपर तुम एसलेम मेथड लगाओगे और किन एसेट्स के ऊपर तुम डब्ल्यूडीवी मेथड अप्लाई करते हो। मतलब ऐसा क्या बुनियाद होता है कि हम एसलेम और डब्ल्यूडीवी को अप्लाई करते हैं। आ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें, जो भी हम छोटी सी वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे किसके ऊपर, वाई डेप्रिसिएशन। किसके ऊपर बनाएंगे मेरे बेटा, बोलो। वाई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की नीड क्या होती है, डेप्रिसिएशन की नीड क्या होती है, वाई डेप्रिसिएशन, क्यों जरूरी है डेप्रिसिएशन। हमें इसकी बात सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वाई डेप्रिसिएशन। अब आ जाओ देखो, करते हैं शुरुआत। डेप्रिसिएशन की क्या शुरुआत होती है, देखो इसको समझने के लिए ना तुमको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि खर्चे कितने तरीके के होते हैं, एक्सपेंडिचर कितने तरीके के होते हैं, बोलो। एक्सपेंडिचर कितने तरीके के होते हैं। क्लियर है? बेटा देखो, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि खर्चे दो तरीके के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू नेचर का खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं, रेवेन्यू नेचर का खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और एक होता है मेरे बेटा, बोलो, कैपिटल नेचर का खर्चा, जिसे तुम कहते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहते हो मेरे बेटा जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हो। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बात मैंने आपको बता दी थी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ। जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब वो खर्चे जो आपको बार बार देखने को मिलते हैं, जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार 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 देखने को मिलेंगे, उन्हें तुम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हो। या फिर वो खर्चे जो नॉन मटेरियल होते हैं, मतलब नॉर्मल है, जिससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, वो होते हैं तुम्हारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो होते हैं तुम्हारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं मेरे बेटे जी? नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, यानी कि वो खर्चा जो कभी कभार होता है, मतलब एक बार हो गया, फिर उसकी रिपीटेशन एक समय के बाद होगी। जैसे अगर आपके मम्मी पापा ने आपको स्कूटी दिलाई, बाइक दिलाई, कार दिलाई, तो ये जो खर्चा है ना, ये खर्चा नॉर्मली बार बार नहीं होता, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल नहीं होता। आपको एक स्कूटी दिलवा दी, 5 7 साल 10 साल की छुट्टी, उसके बाद नहीं स्कूटी आएगी तुम्हारे घर में। नहीं तो 10 साल तक तो नॉर्मली मान के चलो स्कूटी चेंज नहीं होनी। बोलो हाँ या ना? तो रेवेन्यू खर्चे वो होते हैं जो बार बार देखने को मिलते हैं। आ जाओ, मैं एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। देखो, एक बिजनेस के अंदर क्या पे की जाती है, सैलरी पे की जाती है, बार बार पे करेंगे। हो सकता है बिजनेस रेंटेड प्लेस पे हो, तो रेंट बार बार पे करोगे, ये रिवेन्यू खर्चे हैं। हो सकता है कि अगर बिजनेस ने कोई इंटरेस्ट ले रखा है, तो बार बार इंटरेस्ट पे करेगा। कैरिज, कैरिज, फ्रेट, ये सब क्या होते हैं? रिकरिंग खर्चे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू खर्चों को रेवेन्यू खर्चा कहते क्यों है। रेवेन्यू का मतलब होता है आमदनी, यानी कि वो खर्चे जो रेवेन्यू कमाने के लिए पैदा हुए हैं। मतलब जब तुम आमदनी बनाना चाहोगे ना, अपने लिए आमदनी पैदा करोगे, तो वो खर्चे भी ऑटोमेटिक पैदा होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि अगर मुझे ऑनलाइन क्लास के थ्रू तुम्हें पढ़ाना है, बोलो बोलो बोलो, अगर मुझे ऑनलाइन क्लास के थ्रू तुम्हें पढ़ाना है, तो मुझे वाईफाई का खर्चा पालना पड़ेगा। तो मतलब मुझे अगर ऑनलाइन क्लास के थ्रू अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करना, पैसा पैदा करना है, तो मुझे वो खर्चा झेलना पड़ेगा। तो रेवेन्यू के साथ साथ जो खर्चे चलते हैं, बोलो, रेवेन्यू के साथ साथ जो खर्चे चलते हैं, उन्हें तुम क्या कहते हो मेरे बेटा जी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हो। बात क्लियर हो गई? नाउ, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब होता है। लैंड, बिल्डिंग, है ना, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब क्या होता है मेरे बेटा जी? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
इन्हें एक बार परचेस कर लोगे और दोबारा परचेस करने की जो नौबत आएगी कई सालों के बाद आएगी। देखो कभी कभार का मतलब है आज खरीद लिया फिर एक लंबे समय के बाद यूज करेंगे, मतलब एक लंबे समय के बाद उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। बात क्लियर होगी नहीं होगी? इसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आ जाओ, हमारे चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। तो सर डेप्रिसिएशन में इसका क्या यूज है ये तो बता दो। तो बेटा देखो ऐसा है, मान लो हमने एक मशीन खरीदी, तो बेटा मैंने बोला ना मशीन खरीदना क्या है, एक नॉन रिकरिंग खर्चा है, ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जब तुम मशीन को ईयर बाय ईयर यूज करोगे तो यूज करने से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और वैल्यू को कम होना ही क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो आप हर साल एसेट की वैल्यू डाउन करोगे, हर साल यूज करोगे, हर साल डाउन करोगे, तो ये कहलाएगा रिकरिंग खर्चा, यानी कि कहलाएगा रेवेन्यू खर्चा। क्लियर है ये नहीं है? तो पता है क्या है, ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है ना, जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है, ये कैपिटल के खर्चे को, बोलो, ये कैपिटल के खर्चे को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने का काम करती है। ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग तुम सीख रहे हो ना मेरे बेटा, ये कैपिटल खर्चे को रेवेन्यू खर्चों में कन्वर्ट करने का काम करती है। सर थोड़ा सा और हमें डीप में जाके समझाओ, अभी हमारे भेजे में नहीं आया कुछ भी। आ जाओ थोड़ा डीप में और चले, आओ बेटा, आओ चले बेटा, आओ चले, अरे आ जाओ बेटा, हाँ आ गए, हाँ जी। देखो बेटा देखना जरा, ये लो मैंने ये लाइन खींच दी। अब देखो कितने रुपए की मशीन खरीदी, सपोज 1 लाख रुपए की, ये बोला था बेटा मैंने। वही सेम एग्जांपल को रिपीट करूंगा, दोबारा एग्जांपल चेंज नहीं करूंगा मैं, ठीक है। और मैंने मान ली थी एसेट की लाइफ 5 साल है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर उसकी जो स्क्रैप वैल्यू बच रही है, वैल्यू एंड होने पे जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है, वैल्यू एंड होने पे, वो बेटा मैंने कितनी मानी थी, 10,000 रुपए। कि मतलब जब मैं एसेट को यूज कर लूंगा 5 साल तक तो उसकी वैल्यू 10,000 बच जाएगी। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, क्लियर ही नहीं है? तो उसकी वैल्यू इतनी बची जाएगी, ठीक है। ये है आपकी मशीन, ये आपकी कॉस्ट एसेट की, और ये स्क्रैप वैल्यू, मतलब उसको हम 5 साल तक यूज करने वाले हैं। तो बेटा आप सभी को मैंने बताया था डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है, डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब था डेप्रिसिएशन फॉर दी होल लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी का डेप। क्लियर ही नहीं है? अब इधर देखो मेरे बेटा जी, आपने एसेट 1 लाख की खरीदी, 5 साल बाद जब 10,000 की बेची दोगे तो 10,000 रुपए तुम्हारे कवर हो जाएंगे। तो तुम्हारी जेब से नेट कितना रुपया जा रहा है, 90,000 रुपए। यानी कि जो एसेट तुमने 1 लाख की खरीदी थी, 5 साल बाद उसका भाव 10,000 रह गया, मतलब 90 कम हो गई। ये जो 90,000 की वैल्यू कम हो रही है ना 5 सालों में, 5 सालों में 90,000 जो कम हो रही है, इसे बोलते हो डेप्रिशिएबल अमाउंट, पूरी जिंदगी का डेप एसेट की। और इस 90,000 को तुम बांट देते हो। सपोज मैं यहाँ पे एसएलएम मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, तो एसएलएम मेथड क्या कहता है, इक्वली बांट दो। भैया 90,000 को 5 सालों में बांटोगे तो हर साल कितने रुपए का डेप निकल कर आ रहा था तुम्हारा, याद आ रहा है? 18 18 18 18 18 18। क्लियर है ही नहीं है? अब आ जाओ, यानी कि जो तुम डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, यानी कि जो तुम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, क्लियर है, वो कितना लगा रहे हो मेरे बेटे जी, हर साल डेप्रिसिएशन। पहले साल भी 18,000, दूसरे साल भी 18,000, तीसरे साल भी 18,000, चौथे साल भी 18,000, और 5वें साल भी 18,000, ये डेप लगा रहे हो। क्लियर है ये नहीं है? तो देखो ये जो खर्चा है ना मेरे बेटा, ये वाला खर्चा, ये कहलाता है मेरे बेटा कैपिटल खर्चा। आपने मशीन खरीदी और उस कैपिटल खर्चे को तुम धीरे धीरे डेप्रिसिएशन के नाम से कन्वर्ट कर रहे हो, किस नाम, रेवेन्यू खर्चों में। डेप्रिसिएशन किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, रेवेन्यू खर्चों में, डेप्रिसिएशन के नाम से। ये बात क्लियर हो गई? अब सवाल है, चलो सर हम कैपिटल खर्चे को रेवेन्यू खर्चे में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करते हैं हम? तो देखो मेरे बेटा अब इसके पीछे मैं लॉजिक देने जा रहा हूँ, इसी लॉजिक से तुम्हें ये बात क्लियर हो जाएगी कि वाई डेप्रिसिएशन, हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। तो बेटा देखो, अगर कोई मैंने मशीन खरीदी है, 5 साल उसकी लाइफ है, तो मुझे तनिष्का तुम एक बात बताना, क्या 5 साल बाद जब मैं एसेट को यूज कर लूंगा तो यानी कि मेरे लिए वो एसेट क्या हो जाएगी, बेकार, एसेट की लाइफ खत्म। और मुझे अपना बिजनेस तो चलाना है, तो बिजनेस के लिए मुझे क्या चाहिए होगी, एक नई मशीन की जरूरत होगी। बेटा बोल हाँ या ना। हाँ जी सर। भाई एक मशीन की लाइफ 5 साल है, और 5 साल बाद मैंने 5 साल तक मशीन को यूज कर लूंगा तो मशीन तो बेकार हो जाएगी। तो यानी कि 5 साल बाद मुझे नई मशीन भी तो चाहिए, और तो नई मशीन चाहिए, तो नई मशीन के लिए भी मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। अभी पैसा मैं अपनी जेब से थोड़ी ना लगाऊंगा,
क्लियर है? ये पैसा कहां से आएगा? बिजनेस से लिया जाएगा। बट बिजनेस में पैसा कहां से आएगा? तो देखो क्या होगा, कहानी को समझना। कहानी समझ गए तुम्हें बात अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। देखो, जब फैक्ट्री के अंदर मशीनें होंगी तो मशीनों से बनेगा प्रोडक्ट। सपोज मान के चलो, ये मशीन क्या है? ये मशीन बनाती है मार्कर पेन। चलो मार्कर पेन छोड़ो, ये मशीन बनाती है पेंटोनिक पेन। क्या बनाती है? पेंटोनिक पेन बनाती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट का नाम क्या है? पेन बनेगा। जब ये पेन बनेगा तो ये मार्केट में जाएगा, और मार्केट में जाएगा तो सेल होगा। सेल किसको सेल करेंगे बेटा हम इसे? कस्टमर को सेल करेंगे। बोलो हाँ या ना। तो बेटा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारी कंपनी ने 1 लाख रुपए का जो प्लांट लगाया है, ये जो 1 लाख रुपए की मशीन लगाई है, ये 1 लाख रुपए की मशीन लगाई किसके लिए है? कस्टमर के लिए लगाई है। कस्टमर को एक अच्छा पेन, एक अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए लगाई है। तो बोलो मेरे बेटा जी, कोई भी दुकानदार, छोटे से छोटा व्यापारी या बड़े से बड़ा व्यापारी, ठीक है ना, जितनी भी लागत लगाता है, जितनी भी कॉस्ट लगाता है, जितना भी खर्चा करता है, क्या वो अपने कस्टमर से वसूल करता है? नहीं करता है? कोई बच्चा आंसर दे दे, मुझे बताओ हाँ या ना। मनन मुझे बताओ, तुम्हारे पापा की दुकान मेडिकल की है, मेडिसिन की दुकान है, उस दुकान के अंदर बिजली बत्ती पंखा पानी, दुकान के लड़के काम करते होंगे, रेंट है ना, और हो सकता है चुटर पुटर खाने पीने का भी सामान आता होगा लड़कों के लिए, तो वो सारा खर्चा कहाँ से निकाला जाता है? जो ग्राहक आता है, और ग्राहक दुकान में खरीद के जो दवाइयां लेके जाता है, उन दवाइयों के अंदर ही पापा अपने मार्जिन के अंदर ही लपेट लेता अपना खर्चा भी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सर। सही बात है। और ये ऐसा नहीं कि तुम्हारे पापा करते हैं, ये छोटे से छोटा हर व्यापारी करता है। जब एक चाय वाला चाय बनाता है ना मेरे बेटा जी, तो दूध चीनी चाय पत्ती अदरक गैस सारा पैसा वसूल करता है, और प्लस मार्जिन भी लेता है आपसे। उसे मुनाफा भी तो चाहिए, नहीं तो वो चाय क्यों बना रहा है? बात क्लियर हो गई? तो यही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है मेरे बेटा जी, कि जब कस्टमर को हम एक पेन बेचेंगे ना, एक पेन, उस पेन के अंदर इस मशीन की भी चाहे 50 पैसे 20 पैसे 10 पैसे कुछ ना कुछ अमाउंट कवर अप करेंगे इस कस्टमर से। किस नाम पे? सेल के नाम पर। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? यानी कि जब तुमने कोई पेन खरीदा होगा ना, तो तुमने तुमने जिस कंपनी का पेन खरीद रहे हो, उस कंपनी को जिस मशीन से ये बना है, उस मशीन के नाम का भी कुछ ना कुछ पैसा दिया है, कुछ ना कुछ अमाउंट दिया है। और वो अमाउंट कंपनी किस नाम से वसूल करती है पता है? डेप्रिसिएशन के नाम से वसूल करती है। बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो कंपनी क्या करेगी, इस 1 लाख रुपए के खर्चे को 5 सालों में बांट देती है। देख लो, कंपनी कहती है देखो 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ, 10,000 में वसूल हो जाएंगे, तो हमारा नेट खर्चा 90,000 का हुआ। और कंपनी 90,000 को 5 सालों में बांट देती है कि हर साल थोड़ा 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 हम वसूल करेंगे अपने ग्राहकों से, अपने प्रोडक्ट से। क्लियर है? सेल करेंगे और सारा पैसा वसूल कर लेंगे यहाँ पर अपना। और देखो, जैसे ग्राहकों से वसूल करना शुरू करोगे, तो क्या होगा, तुम्हारे पास इस मशीन का पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, 18,000 करके। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाली नई मशीन के लिए तुम धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर रहे हो अपने ग्राहकों से। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या आपको नीड क्लियर हो रही है कि डेप क्यों सीख रहे हैं? कि डेप इसलिए सीख रहे हैं जिससे हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट में ये जो भी गुड्स, ये सर्विसेज हम देते हैं, उसके अंदर हम अपने जो हमारे पास एसेट्स हैं, उनके ऊपर जो भी डेप लग रहा है, उनकी जो भी कॉस्ट है, वो अपने ग्राहकों से वसूल कर सके। इसलिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, हर साल थोड़ा 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 लगाते हैं। जैसे मेरी कोचिंग सेंटर है, सपोज मान के चलो, तो मेरे यहाँ पर मान के चलो इन्वर्टर लग रहा है, या वाटर कूलर लग रहा है, या व्हाइट बोर्ड लग रहा है, या फर्नीचर लग रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, उस फर्नीचर वाटर कूलर इन्वर्टर व्हाइट बोर्ड का पैसा जितने बैचेज हैं ही नहीं है, उन सबसे थोड़ा थोड़ा वसूल किया जाता है। क्लियर है? हमारी फीस में ऑलरेडी उन चीजों की कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। अब जैसे एग्जांपल की बात करो, तुम्हारे आगे ये लैपटॉप है और मैं पेन टैब से पढ़ा रहा हूं तुम्हें, क्लियर है नहीं है? तो तुम्हें पढ़ाते वक्त इस लैपटॉप पे और इस पेन टैब के ऊपर भी क्या लग रहा है? डेप्रिसिएशन लग रहा है, क्योंकि हम इसे यूज कर रहे हैं। तो इस पेन टैब और इस लैपटॉप की कॉस्ट तुम्हारी फीस से थोड़ी थोड़ी रिकवर करी गई है। जितने बच्चे से ऑनलाइन क्लास लेंगे, ये ले चुके हैं, ये लेने वाले हैं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इसलिए डेप्रिसिएशन की नीड है। विदाउट डेप्रिसिएशन, अगर कोई कंपनी डेप्रिसिएशन नहीं लगाती है, तो उसका प्रॉफिट अधूरा माना जाएगा या गलत माना जाएगा। ये बात समझ के चलना। बिना डेप्रिसिएशन के, बिना डेप्रिसिएशन के खर्चा जो होता है ना मेरे बेटा जी, वो अधूरा, सॉरी, प्रॉफिट जो होता है ना वो अधूरा है बिना डेप्रिसिएशन, क्योंकि तुमने अपने ग्राहकों से खर्चा वसूल नहीं करा, डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का कॉस्ट कवर नहीं करी आपने। आया या नहीं आया? इस कॉस्ट को कवर अप करना ही डेप कहलाता है। बेटा मेरे बोलो हाँ या ना, आया या नहीं आया? अगर आ गया है तो थंब बना दो, और नहीं आया है तो बोल दो हाँ जी। ये बात क्लियर हो गई?
इसे हम डेप कहते हैं। अब देखो जो डेप्रिसिएशन होता है ना मेरे बेटा, कोई तुमसे पूछे, ये सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है तुमसे, ये एक नॉन कैश खर्चा होता है। क्या होता है मेरे बेटा जी? एक नॉन कैश खर्चा। सर ये नॉन कैश खर्चा कौन सा होता है? बेटा देखो खर्चों के अंदर क्या जाता है? पैसा जाता है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनमें पैसा नहीं जाता, उन्हें खर्चा तो माना जाता है बट पैसा जाता नहीं है। सर डेप्रिसिएशन में पैसा नहीं जाता? नहीं, प्रूफ करता हूं तुम्हारे आगे। जब तुम मशीन परचेस करोगे ना, तो तब तुम्हारी जब से 1 लाख रुपए गए होंगे मशीन परचेस करते वक्त, मशीन परचेस करते वक्त 1 लाख रुपए गए होंगे, बात क्लियर होगी नहीं होगी? लेकिन जब तुम एसेट को यूज करोगे उसकी वैल्यू डाउन होगी, तो डाउन होते वक्त तुम्हारी जेब से पैसा जाता नहीं है। सपोज मान के चलो मनन के पापा ने मनन को बुलेट दिला दी, मनन के पापा ने मनन को बुलेट राजा बना दे, बुलेट राजा, बुलेट दिला दी, क्लियर है ये नहीं है? बात क्लियर होगी नहीं हो गई? और उसका छोटा भाई ईशान, क्लियर है ये नहीं है? उसको लगी बुलेट अच्छी, कहता भाई मुझे राइड करा बुलेट पे, बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो क्या हुआ, मनन ने अपनी बुलेट स्टार्ट करी, बुट 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 ऐसी आवाज आती है ना, बुट 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 बुट, ऐसे बुलेट स्टार्ट करी और पीछे बिठा लिया ईशान को और लगाया पहला गियर और उड़ाता हुआ ले गया, उड़ाता हुआ ले गया ईशान को बुलेट के ऊपर, बुट 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 बुट। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? अब अचानक से हुआ क्या, भाई बुलेट खरीदी थी इन्होंने 1.5 लाख रुपए की, बात क्लियर हो गई? तो पापा की जेब से पैसा चला गया। अब दिमाग लगाओ, क्या कभी ऐसा होता है कि मनन तो बुलेट चला रहा है बुड़ 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 बुड़, और क्या हुआ है उसकी जो जेब है, जेब से 100 रुपए की लड़ियां बाहर निकल रही हैं, क्लियर ही नहीं है? और ईशान कह रहा है ओ भाई तेरी जेब से 100 रुपए की लड़ी बाहर निकल रही है, तो मनन कहेगा निकलने दे, ये डेप्रिसिएशन है। ऐसा कभी होता है क्या? बोलो, ऐसा कभी होता है? जब तुम स्कूटी बाइक कार चलाते हो तो तुम्हारी जेब से रुपया निकल रहा होता है? बोलो। तनिष्का तुम बोल दो, कोई ना बोले यहाँ, सारे बच्चे मौन व्रत में हैं यहाँ। नहीं सर। ऐसा कभी नहीं होता ना? मतलब आप एसेट को यूज तो कर रहे हो, लेकिन यूज करते हुए उसकी वैल्यू तो कम हो रही है, लेकिन पैसा कभी भी नहीं जाता। पैसा कब जाता है? जब तुम एसेट को परचेस करते हो, सिर्फ परचेस के टाइम पे जाता है, उसको यूज करते वक्त कोई पैसा जाता नहीं है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक डाउन होती चली जाती है बस। उस डिमिनिशिंग वैल्यू को तुम क्या कहते हो? डेप कह देते हो मेरे बेटे जी। उस घटी हुई कोई अमाउंट जो घट जाती है उसे तुम डेप कह देते हो। और डेप कुछ नहीं, कॉस्ट कवरअप है जो हम अपने प्रॉफिट में, अपनी सेल में से कवरअप करते हैं, कस्टमर से कवरअप करते हैं आने वाली नई मशीनों के लिए, क्योंकि कस्टमर से पैसा निकलवा लेंगे नई मशीन का। ठीक है, होप से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है, परेशानी है तो 9953247951 पे मुझे व्हाट्सएप करें, परेशानी को दूर करें। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.